बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल और मैं हूं नवीद बिलावल। नाज़रीन, पीटीआई के सदर चौधरी परवेज़ इलाही गैर कानूनी भर्तियों से मुतल्लिक एंटी करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार हैं, लेकिन अदालतों की जानिब से उनके ये मुकदमात अब फारिग कर दिए गए हैं और उनको रिलीफ फराम करने का फैसला किया गया है। लेकिन उनको रिलीफ फराम नहीं किया जा रहा। शायद उनका इस वक्त सबसे बड़ा कसूर ही यही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं। चौधरी परवेज़ इलाही इससे पहले वज़ादारी की सियासत में अपनी मिसाल आप हैं और चौधरी खानदान की पाकिस्तान की मजमूई सियासत में भी जितनी आमियत है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चौधरी बरादरान वो खानदान है कि जिन्होंने हमेशा वज़ादारी की सियासत को परवान चढ़ाया और पाकिस्तान के अंदर जब भी इस किस्म के मुनक़सिम हालात का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा तो चौधरी बरादरान का किरदार हमेशा से इंतहाई आमियत का हामिल होता है। गुज़श्ता रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही को जब कोर्ट में पेश किया गया तो वो मीडिया के साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त भी उनको पुलिस एहलकारान की जानिब से बात करने से रोका जा रहा था। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने ये मीडिया को बताया कि उनको 8 से 10 रोज के अंदर ऐसे कपड़ों में रखा गया है कि वो अपनी शलवार बार बार खुद धोते हैं और उनको कपड़े तक तब्दील करने की इजाजत नहीं दी जा रही। उनको एक ऐसे सेल के अंदर रखा गया है कि चौधरी परवेज़ इलाही, जो कि वज़ीर आला रह चुके हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर भी विराजमान रहे और पाकिस्तानी सियासत के अंदर खुसूसन उनको प्रो एस्टैब्लिशमेंट समझा जाता था और इससे पहले साबका दौरे हुकूमत में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के करीबी साथियों में भी उनका शुमार होता था। लेकिन इस वक्त उनकी जानिब से यह कहा गया है कि मुझे एक ऐसे सेल में रखा गया है कि जो कि मालूम होता है कि किसी इंडियन सेल का वो मंजर पेश कर रहा है और वो ये कहते हैं कि मेरे ऊपर जितने भी मुकदमात हैं वो इतने कमज़ोर मुकदमात हैं कि अदालतों की जानिब से मुझे रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मेरे साथ इस किस्म का सलूक क्यों किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब को करप्शन मुकदमे से बरी करने का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से दायर करदा दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि एंटी करप्शन ने तहकीकात के लिए परवेज़ इलाही का जिस्मानी रिमांड मांगा, मगर परवेज़ इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 10 रोज से जेल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत इंतहाई नासाज है और अदालत से सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जेल में कभी पंखा चलता है और कभी उस कमरे में मुंतकिल कर दिया जाता है जहां पर बिजली भी नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर वालों से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही और मुझे दवाएं लेने की भी इजाजत नहीं है। 75 साल इस बुजुर्ग के साथ इस तरह का सलूक क्यों किया जा रहा है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं। सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि क्या आप तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, जिस पर परवेज़ इलाही का कहना था कि मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, घर वालों से किसी के साथ बात करने की इजाजत नहीं है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करूंगा। दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं तमाम पीटीआई कारकुनान को यह कहना चाहता हूं कि मुश्किल वक्त है लेकिन डट कर खड़े रहें। मेरे खिलाफ एक नहीं 100 मुकदमात भी बना दिए जाएं तो किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा नहीं दूंगा। यहां पर मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही वज़ादारी की सियासत में उनका एक ऐसा मकाम है कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बदतरीन मार्शल लॉ में शरीफ खानदान को मुल्क बदर किया गया तो उस वक्त भी हमजा शहबाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद थे। उनके साथ इंतकामी कार्रवाइयों का कोई सिलसिला शुरू नहीं किया गया और चौधरी परवेज़ इलाही ने न सिर्फ शहबाज शरीफ का तहफ़्फ़ुज़ किया बल्कि शरीफ खानदान के जितने भी कारोबार थे और पाकिस्तान में एसेट थे उनको मजबूत किया और हमजा शहबाज को कारोबार करने की इजाजत दी। उस वक्त के डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ की इमा के बावजूद भी चौधरी परवेज़ इलाही अपनी वज़ादारी की सियासत को कायम करते हुए उन्होंने हमजा शहबाज के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई उसका हिस्सा उनको नहीं बनने दिया। लेकिन उसके बावजूद आज न शरीफ खानदान ने न सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही के खानदान के अंदर फूट डलवा दी है बल्कि चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर इस वक्त बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है और उनके हिस्ट्री में पहली दफा चौधरी परवेज़ इलाही की घर की खवातीन को मीडिया के ऊपर अपीयर करवाया गया। शरीफ बरादरान की जानिब से जाती तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और खुसूसन वज़ीर आला पंजाब का जो इलेक्शन लड़ा और उसके बाद वो मुंतखब हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उस चीज़ का बदला वफाकी हुकूमत की जानिब से स्पेशल ऑर्डर्स और अहकामात मौसूल होते हैं जिस पर परवेज़ इलाही के ऊपर इस किस्म का तशद्दुद किया जाता है। लेकिन परवेज़ इलाही कहते हैं कि मेरे खिलाफ 100 मुकदमात और बना दिए जाएं, पीटीआई के साथ खड़ा रहूंगा। तहरीक इंसाफ को मेरा पैगाम है कि दलेरी के साथ मुकाबला करें, हक और सच का साथ दें और जितने हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं सब नाकाम हो जाएंगे। परवेज़ इलाही यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पीटीआई के उन तमाम रहनुमाओं से तगड़े साबित हुए हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में बातें करते थे
उनकी वफादारी के ऊपर शक व शुबे का इजहार करते थे और उनकी वफादारी पर शक करते थे। चौधरी परवेज इलाही न सिर्फ मुदब्बिराना सियासत के माहिर हैं, बल्कि इमरान खान को जब वो पीट रहे थे कि इमरान खान साहब इस मुल्क में पावर पॉलिटिक्स जो है उसका एक वजूद है और आप पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील ना करें, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और मैं आपको यकीन से और वसूख से कहता हूं कि इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने दिए जाएंगे। ये हुकूमत किसी तौर पर भी इलेक्शन नहीं करवाएगी। लेकिन इमरान खान साहब चूंकि थोड़ा सा जज्बात से काम लेते हैं, उन्होंने चौधरी परवेज इलाही के मशवरों के ऊपर कान नहीं धरे, जिसकी वजह से आज पूरे मुल्क में उनको भी मुश्किलात का सामना है। लेकिन गुजरात के एमपीए सलीम सरवर और परवेज इलाही ने कप्तान से वफादारी की एक नई मिसाल कायम कर दी है और गुजराती अभी तक डटे हुए हैं। मेजर अजीज भट्टी के सामने बीआरबी का महाज हो या शब्बीर शरीफ शहीद के सामने हैड सुलेमान की का महाज हो, गुजरातियों की ये शान है कि वो डटे रहते हैं। मैं वैसे जाती तौर पर भी आपको ये बताऊं कि चौधरी परवेज इलाही की वफादारी के ऊपर पीटीआई की जो टॉप लीडर की लेवल की जो क़यादत थी, उसके अंदर न सिर्फ इमरान खान के कान भरे जाते थे बल्कि शदीद शक व शुबे का इजहार किया जाता था। लेकिन चौधरी परवेज इलाही प्रो एस्टैब्लिशमेंट होने के बावजूद और इस वक्त भी पंजाब के वज़ीर आला बनने की ऑफर होने के बावजूद मुस्तकबिल को भांपते हुए कि मुस्तकबिल इमरान खान का है और पंजाब की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किसको इस वक्त अहमियत हासिल है और मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स क्या है, इस हवाले से चौधरी परवेज इलाही को मुकम्मल तौर पर इदराक है कि मुस्तकबिल जितने मुश्किल हालात पैदा कर दिए जाएं, जिस तरह की भी मुश्किल और संगीनी की सूरत हाल उनके लिए पैदा कर दी जाए, मुस्तकबिल इमरान खान का है। और तारीख ये कहती है कि जब भी चौधरी परवेज इलाही ने अपना कोई सियासी फैसला किया, वो इंतहाई मुदब्बिराना फैसला साबित हुआ और उसके दूरदराज असरात मुरत्तब हुए हैं। इस वक्त तक चौधरी परवेज इलाही इमरान खान के साथ वफादारी का इजहार कर रहे हैं और पार्टी के अंदर जो साख अपनी बनाने में वो कामयाब हो गए हैं इस मुश्किल वक्त में, उसकी वजह से इमरान खान के करीब भी उनको इंतहाई तहसीन आमेज नजरों से देखा जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस वहीद खान ने परवेज इलाही के बेटे रासिख इलाही की दरखास्त के ऊपर समाअत की और दरखास्त गुजार की तरफ से आसिफ चीमा एडवोकेट पेश हुए। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि परवेज इलाही साबिक वज़ीर आला पंजाब और सीनियर सियासतदान है। पुलिस ने परवेज इलाही को एक झूठे केस में गिरफ्तार किया गया है। अदालतों की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को रिलीफ दिया गया है, लेकिन उनको जिस तरह का सलूक उनके साथ रवा रखा जा रहा है, इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। दरखास्त में कहा गया कि परवेज इलाही को परहेजी खाना, अद्वियात और दीगर फराम नहीं करने दिए जा रहे। अदालत जेल में साबिक वज़ीर आला पंजाब को सहूलियात फराम करे और इस चीज के ऊपर भी अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल को साबिक वज़ीर आला को तमाम तर सहूलियात देने का हुक्म जारी करते हुए केस निपटा दिया है। लेकिन उसके बावजूद चौधरी परवेज इलाही 75 साल की उम्र में उनके साथ जो सलूक किया गया और कल जिस हालत में उनको पेश किया गया है, उन्होंने कहा है कि आप मेरी हालत देख सकते हैं, मेरे साथ क्या जुल्म किया गया है। और यकीनी तौर पर देखने वालों ने यह देखा कि चौधरी परवेज इलाही की हालत उस वक्त कोर्ट के अंदर बहुत बुरी थी और वो शदीद परेशानी का शिकार थे। 75 साल के बुजुर्ग के ऊपर इस वक्त कोई इल्जाम साबित नहीं हो रहा, सिर्फ साबित हो रहा है तो यह है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं और इमरान खान के साथ अपनी मुसम्मम वफादारी का इजहार कर रहे हैं।